दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपने गरीबी, भूखमरी, शिक्षा के बारे में तो सुना ही होगा। इससे ज़्यादा चर्चा आवारा पशु या सांडों की होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह यह हरी-भरी फसलों के बीच यह सांड आपको देख सकते हैं, किस प्रकार से टकटकी लगाए हुए देख रहा है। शायद इसको यह पता है कि इसी के बारे में चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, जब चुनाव का समय खत्म होता है तो आवारा पशुओं की बातें भी लोगों के द्वारा बंद कर दी जाती हैं। यह आवारा पशुओं द्वारा फसलों के नुकसान किस प्रकार से किसानों का होता है आप देख रहे होंगे। वहां पर आप इस धान की फसल को देख रहे होंगे, किस प्रकार से इस सांडों ने चर के वहां पर फसलों को नष्ट कर दिया है। आप वहां पर देख रहे होंगे। दोस्तों, यह ज़मीन काफ़ी ऊँचाई पर है, जहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ही कम होती है, जहाँ पर किसानों के लिए फसलों को तैयार करना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। देखिए, चाचा जी भी हैं, उन्हें हम बुलाकर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फसल को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है। उसके बाद कहीं से कोई आवारा पशु आता है, फसल को नष्ट करके चला जाता है। चाचा जी, आप यहाँ आ जाइए। ये अपना ही खेत है? हाँ, ये हमारे भाई का। अच्छा। हाँ। तो आवारा पशुओं का अच्छा, इसमें कुछ करंट-वरंट दौड़ाते हैं या नहीं? नहीं, कुछ ना, सब तार बाँधा है। जैसा कि आप देख तार सकते हैं, बाँस। ऐसे किसान आज भी हैं जो अपनी फसलों के बचाव के लिए इस तार का प्रयोग करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि फसलों को बचाने के लिए इन तारों का भी इस्तेमाल कर सकें। आप देख सकते हैं 1-2 तार लगाया गया है, बाकी बाँस का प्रयोग किया गया है इन फसलों को बचाने के लिए। लेकिन यह बाँस कहाँ फसलों को बचा सकेगा ऐसे हट्टे-कट्टे सांडों से। जो आवारा पशु इन खेतों को नष्ट करते हैं, खेतों की फसलों को नष्ट करते हैं, हुँ। यह कितने वर्षों से ऐसा हो रहा है? ये हो रहा है करीब 8-10 साल से। 8-10 साल से। हाँ, 8-10 साल से हो रहा है। हुँ, और ये इसमें तो तार लगा है, वो आगे देखिए कहीं तार भी नहीं है। हुँ। इतना तार और इतना बाँस कहाँ मिले? अच्छा, ये बताइए, जो चर्चा का विषय चुनाव के समय होता है कि आवारा पशु हुँ। किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं। जब चुनाव का समय खत्म होता है, हाँ, तब तो फिर उन चर्चा भी खत्म हो तो जाती उसपे चर्चा भी खत्म है। हो खत्म जाती हो है। जाए। लेकिन ये बताइए, सिर्फ़ चुनाव के समय ही ये फसलें नष्ट करते हैं या चुनाव नहीं, के ये बाद भी? हरदम हरदम? हरदम नस्कर हैं। वो देखिए आगे अभी 4-5 साँड़ हले थे, अच्छा। तो उनको गए हमारे लड़के जाकर उसको खेत के आए। अच्छा चाचा, ये बताइए, गौशाला बनी है कि आवारा पशुओं को वहाँ ले जाकर जो है छोड़ दिया जाए नहीं, खुद? यहाँ नज़दीक में तो हमको पता नहीं है कोई गौशाला है। अच्छा। हाँ, आवारा पशुओं के लिए कुछ देख-रेख करने के लिए कोई किसी प्रकार कौन? का मदद? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा। यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, जब फसलें नष्ट हो जाती हैं, हुँ, तो उसकी कोई मदद? कौन मदद मिलइया हाँ, जोते बोए के तो मिलइये नहीं। हाँ, और जौन आपन कह सकत तौन रहा, मदद कुछो नहीं। हाँ। कोई मदद नहीं है तो सर। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें? हाँ, इस विषय पर कहने से कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ। जो है किसानों के लिए फसल बीमा योजना भी चल रही है। हाँ, चल तो रही है। ऐसा मतलब कि फसल का बीमा वगैरह ऐसा कुछ? फसल के बीमा वगैरह 1-2 बार बीमा पहले करवाए थे, हाँ, तो बीमा जो है उसको किए क्या, जब वो हमारा नष्ट हो गई फसल, हाँ, तो हम गए, हाँ, तो बैंक में कहा तो वो कहा कि भई इसको तो हम नहीं करते, हाँ, इसको आप डीएम के पास जाइए। हाँ। तो डीएम के पास तो अपना कार-बूझ छोड़ के चले, 8 दिन दौड़े हुँ। और होना कुछ नहीं, इसलिए तो नहीं गए। ये जो फसल बीमा योजना निकली है, हुँ। ये धरातल पर अभी आप कह रहे हैं कि कुछ इसका फ़ायदा किसानों को नहीं? नाही फ़ायदा कुछु नाय न। हुँ, ये फ़ायदा ओनही फ्रॉड लोगन के बा कि जे कर्जा ले लिए अपन खेती में न लगावें, दूसर काम करें। अच्छा। ये हमा किसान के बड़े सही किसान के फ़ायदा कुछ ना है। अच्छा, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं कि आपकी फसलों को इस आवारा पशु के द्वारा नष्ट किया जा रहा है, हाँ, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? अब का करी, अब खेत दी, अब हाँ। खेतवा में से खेत से निकाल देंगे। अच्छा, ये मारते भी हैं? अब मारत तो है ये। हाँ, हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन आवारा पशुओं से खतरा भी होता है। कभी-कभी कई लोगों की जानें भी चली जा चुकी हैं। कई जगह आपको अरे! सुनाई पड़ा होगा कि ये उठाई देखा तो सब एकदम से चर के बैठा दिए हैं वा।
हाँ, हाँ, वो तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बिल्कुल फसलें नष्ट कर दी गई हैं। इस साँड़ के द्वारा फसलों को खा लिया अरे गया है। ये है ना कउठू वहाँ ई तो अब वहीं के एक ठो देखात बा। हुँ, दिन आए नहीं तो ये 11:30 बजे 12 बजे रात के चरत। हुँ, आज रात में 11:20 पे उठा रहन हुँ, तो यही खेत में वहाँ हुँ, 3-4 ठो इकट्ठे आए हुँ। तो खेत है। अच्छा। अच्छा चाचा ये बताइए इन आवारा पशु से बचने के लिए कुछ किसान झटका का प्रयोग करते हैं। तो खेतों के चारों तरफ तार अरे दौड़ा के झटका 5-6 हजार क 7 हजार के मिलत है हाँ, और ओकर जे लेहे वहाँ हाँ, वो लाए 1 महीना 2 महीना उ झटका बेकार हो जात है। हुँ, झटका-वटका से कौनो कार नाय ना। हुँ। आखिरी में मनई मजबूर होके झटका-पटका छोड़ अच्छा दे। कुछ किसानों के पास ये झटका या ये तरह-तरह के यंत्र भी खरीदने का पैसा नहीं होता होगा। नाही पैसा कहाँ मिले 5-7 हजार के झटका मिलत है हुँ, और ओकरे पीछे 5-7 हजार के तार लगावा हुँ। और वो 3 महीने में बेकार हो जाए तो कहाँ से झटका आए। जैसे कि सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि हम साल का किसान निधि दे रहे हैं 6,000 रुपए हुँ, किसानों के लिए। हुँ। तो मतलब कि आप कह रहे हैं कि झटका लेने के लिए 6,000 रुपए उसके बाद 4-5 नहीं हज़ार 6,000 रुपए में 1 घंटे की जुताई 800 1,000 रुपए घंटे है हाँ, और 5 बार 6 बार एक खेत को जुतवाना पड़ता है तब फसल बोई जाती है। हाँ, तो उसमें 6,000 रुपया क्या काम करेगी? हाँ। हाँ, अच्छा मिलता है आप हाँ, वो तो मिलता है। हाँ, मूल-मूल किसानों को मिलता है। अच्छा। हुँ। तो बाकी 6,000 आप बता रहे हैं 6,000 में ऐसा कोई मतलब कि आपको ज़्यादा कुछ 6,000 में का होता है हुँ, एक खेती में। हुँ। जेकरे बाहरी कमाई नाय बा ओके खेत बोआ ना जाता। अच्छा ये सब बताइए सरकार द्वारा 6,000 दिया जा रहा है, तो हाँ, सर। फसलें कितने की नष्ट हो जाती हैं लगभग अरे! अनुमान? भैया फसल के नष्ट होए के अनुमान तो सही लगावे ना जा सकत। उ जेकरे जेस खेत बा वही हिसाब से ओके नुकसान होत। हुँ, अब जेकरे 4-6 बीघा है ओके 10-20 हज़ार के भा जेकरे 10-20 बीघा बा ओके 40-50 हज़ार का नुकसान बा। तो उ तो खेत के हिसाब से बा नुकसान। जैसा कि आप देख रहे हैं किसानों का दर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान ही समझ सकते हैं, क्योंकि किसान मेहनत कर फसलों को तैयार करते हैं, आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नष्ट कर दिया जाता है और इन आवारा पशुओं के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं की जाती। अब धान सब निगरत है। हुँ, निगरे कगार पे बा अब चरी लइहे तो ओमे बाली न फूटे। हुँ, उ सब बेकार हो जाई। अच्छा, हाँ, ओका काटब मुश्किल हो जाई हुँ। कि उ निशान तरे खूंटी बटोरे के। दोस्तों, जैसा कि चाचा द्वारा बताया गया, आप सामने देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से यह साँड़ खुलेआम फसलों को चर रहा है, बाकायदा मौज-मस्ती कर रहा है, किसान परेशान है। दोस्तों, क्या साँड़ द्वारा आपके यहाँ भी फसलों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है? अगर ऐसा आपके यहाँ भी है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इसके साथ ही यह भी कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं कि किसान फसलों को बचाने के लिए क्या-क्या तरीके अपना सकता है। बाकी आप देख रहे हैं अरिदवन, जय हिंद दोस्तों।